आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। बिजली कड़क रही थी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सुखपुर गांव की गलियां पानी से भर गई थीं, लेकिन गांव के बस स्टैंड के पास एक तिरपाल के नीचे अमर अपना छोटा सा ठेला सजा रहा था। अमर एक गरीब लड़का था जिसने हाल ही में तंदूरी चिकन का काम शुरू किया था। उसके पास ना तो बड़ा ढाबा था और ना ही पक्की दुकान, बस एक लकड़ी का ठेला और एक पुरानी भट्टी थी। अमर ने कोयलों को सुलझाना शुरू किया। बारिश की ठंडी हवाओं के बीच कोयलों की गर्मी उसे सुकून दे रही थी। उसने मुर्गियों को पहले से ही मसालों में लपेट कर रखा था। तभी गांव का सबसे पुराना दुकानदार किशन वहां से गुजरा। किशन का अपना एक बड़ा सा काउंटर था, लेकिन उसे अमर का वहां खड़ा होना जहर जैसा लग रहा था। ओए अमर, इतनी बारिश में यहाँ भीगने का शौक चढ़ा है क्या? वैसे भी आज कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, तेरा ये सारा चिकन खराब हो जाएगा। किशन भाई, मेहनत करना मेरा काम है, बारिश ऊपर वाले की मर्जी है। जिसे भूख लगेगी वो गर्मा गर्म तंदूरी चिकन खाने जरूर आएगा। ज्यादा बातें मत बना, और वैसे भी ये जगह मेरे इलाके में आती है, यहाँ ठेला लगाना तुझे महंगा पड़ेगा। भाई, बाजार में जगह सबके लिए होती है। मैं आपकी दुकान नहीं छीन रहा हूँ, बस अपनी रोटी कमा रहा हूँ। इसमें जलने वाली क्या बात है? किशन अपने घर पहुंचा, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसे डर था कि अगर अमर का स्वाद लोगों को पसंद आ गया तो उसकी सालों पुरानी दुकान बंद हो जाएगी। उसने अपने नौकर बलराम को बुलाया। बलराम उतना ही चालाक था जितना किशन लालची। बलराम, उस अमर के बच्चे को देखा? इतनी बारिश में भी अंगीठी जलाकर बैठा है। लोग कह रहे हैं उसके मसालों में कुछ जादू है। क्या ये बात सच है? मालिक, जादू वादू कुछ नहीं है, बस नया लड़का है तो लोग शौक शौक में जा रहे हैं। आप हुक्म दे तो कल ही उसका ठेला पलट दूं। नहीं, अभी नहीं। पहले उसे लोगों की नजरों में गिराना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि गांव वाले उसके पास जाने से डरें। एक काम करो, बारिश का फायदा उठाओ। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं, वैसे क्या करने वाले हैं हम? किशन ने तय किया कि वो अमर के चिकन में कुछ ऐसी चीज मिलाएगा जिससे खाने वालों की तबीयत खराब हो जाए। उसने बलराम को एक पुड़िया दी और उसे रात के अंधेरे में अमर के ठेले तक पहुंचने का आदेश दिया। रात और गहरी हो गई थी। बारिश थोड़ी धीमी हुई तो गांव के कुछ लड़के भूख के मारे बाहर निकले। उन्होंने अमर के ठेले से आ रही मसालों की खुशबू को सूंघा। तभी एक लड़का बोला, यार, इस बारिश में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो मजा आ जाए। देखो, अमर का ठेला अभी भी खुला है। हाँ, और खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। चलो आज इसी का तंदूरी चिकन ट्राई करते हैं। लड़कों ने अमर से 2 प्लेट तंदूरी चिकन मांगा। अमर ने पूरी सफाई के साथ कोयलों पर चिकन को सेका और उन्हें नींबू और प्याज के साथ परोसा। अरे वाह अमर भाई, क्या जायका है तुम्हारे हाथ के बने तंदूरी चिकन का। किशन के यहाँ तो बस मिर्च होती है, तुम्हारे चिकन में तो मसालों का असली स्वाद है। मजा ही आ गया आज तो। शुक्रिया भाई, ये कमाल तो ताजे चिकन और इन मसालों का है जो मैं खुद अपने हाथों से पीसता हूँ और सफाई का पूरा ध्यान रखता हूँ। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा होने लगी। अमर की पहली रात बहुत सफल रही, उसे अच्छी कमाई हुई। लेकिन दूर खड़ा किशन ये सब देखकर उससे जल रहा था। अगली सुबह अमर मंडी से ताज़ा चिकन लेने गया था। पीछे से बलराम चुपके से उसके ठेले के पास पहुंचा। उसने देखा कि अमर ने अपने मसालों के डिब्बे ठेले के नीचे छोटी सी अलमारी में रखे हैं। आज तो तेरा खेल खत्म अमर। ये पुड़िया तेरे मसालों में जाएगी और कल तू सलाखों के पीछे होगा। अब देखता हूँ तू कैसे बचता है। बलराम ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, अचानक तेज हवा चली और अमर के ठेले के ऊपर लगा तरपाल गिर गया। बलराम हड़बड़ा गया और उसके हाथों से पुड़िया जमीन पर गिरी। अगले दिन उसने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगा दिया, 1 प्लेट तंदूरी चिकन मात्र 50 रुपए, जबकि अमर 1 प्लेट तंदूरी चिकन 100 रुपए में बेच रहा था। अब देखता हूँ ग्राहक किसके पास जाते हैं। एक बार को मैं घाटा सह लूंगा, पर अमर को पूरी तरह बर्बाद करके रहूंगा। गांव के लोग वो पोस्टर देखकर सस्ते के पीछे भागने लगते हैं। शाम को अमर के ठेले पर सन्नाटा था, जबकि किशन की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। दूसरी तरफ अमर उदास खड़ा खुद से कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मसाले और कोयले के पैसे भी नहीं निकाल पाऊंगा।
उसका छोटा भाई रामू उससे कहता है, भैया, क्या हम भी किशन की तरह दाम कम कर दें तो ग्राहक भी हमारे पास खींचे चले आएंगे? नहीं रामू, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम दाम कम करेंगे तो हमें खराब माल खरीदना पड़ेगा और मैं लोगों को जहर नहीं खिला सकता। हम अपनी क्वालिटी नहीं गिराएंगे। किशन ने दाम तो कम कर दिए थे, लेकिन अपना मुनाफा बचाने के लिए उसने घटिया क्वालिटी का तेल और पुराना चिकन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो मुर्गियों को कई दिनों तक फ्रिज के बिना ही रखता था। मालिक, अब तो इन मुर्गियों में से बदबू आने लगी है। अगर लोगों को पता चल गया तो? बेवकूफ, इसमें लाल रंग और तेज मिर्च डाल दे, किसी को पता नहीं चलेगा। लोग सिर्फ सस्ता देखते हैं, सेहत नहीं। तू बस अपना काम कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। किशन के यहाँ भीड़ तो बहुत थी, लेकिन लोग खाना खाकर भारीपन महसूस कर रहे थे। बारिश की नमी में खराब खाना जहर बन रहा था। उस रात बारिश इतनी तेज हुई कि गांव की बिजली गुल हो गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अमर के पास लालटेन थी, उसने अपनी भट्टी भी जलाई रखी थी। तभी एक ग्राहक उसके ठेले पर आता है और कहता है, भाई, कुछ खाने को मिलेगा? सब दुकानें बंद हैं और किशन के यहाँ तो अंधेरा है। हाँ भाई आइए, मेरा कोयला अभी भी गर्म है। मैं आपको ताज़ा तंदूरी चिकन बनाकर देता हूँ, जिसे खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा और आपका पेट भी भर जाएगा। बस 5 मिनट रुकिए, अभी बना कर देता हूँ। उस रात बिजली न होने के कारण किशन का फ्रिज बंद हो गया और उसका सारा पुराना चिकन और भी ज्यादा खराब हो गया। अगले दिन किशन वही पुराना चिकन बनाता है और लोगों को खाने के लिए परोस देता है। इसके बाद लोग कहते हैं और पेट पकड़कर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सभी गांव के लोग सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, गांव के सभी लोग किशन का चिकन खाकर बीमार पड़ रहे हैं। किशन बासी चिकन और खराब चिकन लोगों को खिला रहा है, सस्ते दाम में। ये सब सुनने के बाद सरपंच जी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो किशन को बुलवाते हैं, क्योंकि सरपंच जी का बेटा भी किशन का चिकन खाकर बीमार पड़ गया था। हाँ सरपंच जी, कहिए क्या बात है? मुझे आज का बुलवाया है? गांव के सारे लोग तुम्हारा चिकन खाकर बीमार पड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बासी चिकन लोगों को खिला रहे हो सस्ते दाम पर, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। सरपंच जी, कल रात को मेरी दुकान बंद थी और सभी गांव वाले अमर के यहाँ चिकन खाए थे। हो सकता है अमर का चिकन बसी हो और वहीं से लोग बीमार हुए हों। तब सरपंच जी बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं और वो आदेश देते हैं कि गांव के डॉक्टर को बुलाया जाए, जिसकी जांच हो सके किसका चिकन खराब है। गांव के डॉक्टर आते हैं और सरपंच जी उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसके बाद किशन और अमन की दुकान से एक एक प्लेट चिकन मंगाया जाता है और फिर जांच शुरू होती है। डॉक्टर सभी चीजों को बारीकी से जांच करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि किशन का चिकन 5 दिन पुराना है और वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। वो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद सरपंच जी अपना फैसला सुनाते हैं और किशन की दुकान बंद करवा देते हैं और अमर को गांव में ही एक अच्छा सा दुकान खोल कर देते हैं और अमर खुशी खुशी से वो दुकान चलाने लगता है, पूरी ईमानदारी के साथ चलाने लगता है। हमें किसी भी काम को पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, उसका परिणाम अच्छा ही होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।